तो बच्चों अब हम समझते हैं एंगल्स विद कंपास। कि कंपास की हेल्प से आप एंगल कैसे बना सकते हैं, ये अब हम समझने वाले हैं। ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे आने वाली क्लासेस में, और इस चैप्टर की आगे की एक्सरसाइज में इसका बहुत यूज होने वाला है। तो आइए समझते हैं एंगल्स को। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरीके से। ये एक रैंडम लाइन हमारे पास आ गई। अब क्या करना है, हमें सबसे पहले कंपास लेना है, उसे थोड़ा सा ओपन करना है और यहां इस पॉइंट पर रखना है, और एक इस तरीके से हमें सेमी सर्कल बना देना है। अब क्या करेंगे, कंपास को इतना ही ओपन रखना है, इस पॉइंट पर आपको नीडल रखनी है और एक आर्क इस तरीके से लगा देनी है। फिर ये जो आपके पास एक इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, उसको आपने इस तरीके से जॉइंट कर देना है। तो ये जो एंगल आपके पास आया है ग्रीन कलर से, ये है 60 डिग्री का। ये आप 60 डिग्री का एंगल बना चुके हैं। इस तरीके से आप 60 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। अब अगर हम कंपास को इतना ही ओपन रखें और यहां पर इस पॉइंट से यहां पर एक आर्क लगाएं, तो बच्चों ये जो एंगल बनेगा ये होगा 120 डिग्री का एंगल। इसको इस तरीके से आप जॉइंट कर दीजिए। ये जो एंगल बन के आया है, ये कौन सा है, 120 डिग्री का एंगल। अब क्या करना है, एक एंगल और बनाते हैं। अब एक हमारे पास आर्क यहां है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहां है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहां है। क्या करेंगे, यहां पर नीडल रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे यहां पर, फिर इस दूसरी आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट पे नीडल रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे इस तरीके से। तो यहां पर आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट से फिर से नीचे की तरफ मिला देंगे। तो ये जो आपके पास एंगल आएगा ब्राउन कलर से, यह आएगा 90 डिग्री का एंगल। अब बच्चों क्या करना है, आपको फिर से कंपास लेना है। मैंने अभी तक कंपास को छेड़ा नहीं है, जितना ओपन था उतना ही ओपन है। अब यहां पर आपको अपनी नीडल रखनी है और एक आर्क लगानी है यहां पर, और इस 60 डिग्री पे आपको एक नीडल रखनी है और एक आर्क लगानी है यहां पर। तो ये मिल गया आपको एक और इंटरसेक्शन पॉइंट। अब क्या करेंगे, इस इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए फिर से हम इसको यहां पर इस तरीके से मिला देंगे। तो ये आपके पास जो बनेगा ये होगा 30 डिग्री का एंगल। तो बच्चों ये कुछ बेसिक एंगल्स हैं जो हम कंपास की हेल्प से आसानी से बना सकते हैं, और इनके स्टेप्स भी आप इजीली लिख सकते हैं। तो ये तो हमने समझा कि कैसे हम कंपास की हेल्प से एंगल बना सकते हैं। अब समझते हैं कि कैसे कॉपी ऑफ एंगल बनाया जाता है। अब समझते हैं बच्चों कॉपी ऑफ
एंगल, कि किसी एंगल की कॉपी आपको कैसे बनानी है। उसके लिए क्या करेंगे, एक कोई भी रैंडम एंगल हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब मान लेते हैं हमारे पास ये एक एंगल है, तो ये कोई भी रैंडम एंगल है। अब इसका क्या करना है, हमें इसकी कॉपी बनानी है। अब इसकी कॉपी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे एक और इसी तरीके का बेस बनाएंगे। अब कंपास लेंगे, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां से हम इस तरीके से एक आर्क बनाएंगे। कंपास को इतना ही ओपन रखना है और एक आर्क आपको यहां पे भी ऐसी ही लगानी है, कुछ इस तरीके से। अब जितना ये है हमें यहां नीडल रखनी है और कंपास को इतना ओपन कर लेना है। अब क्या करेंगे, यहां पर नीडल रखकर इस तरीके से एक आर्क लगा लेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, एक इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको इस पॉइंट से मिला देंगे। तो अब अगर आप प्रोटेक्टर से इसको मेजर करेंगे तो ये क्या होगा, दोनों ही सेम एंगल होंगे। करते हैं मेजर और करते हैं इसको वेरीफाई। ये रहा हमारे पास एक प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर के लिए क्या करेंगे, यहां पर हम इसे रखकर देखेंगे तो बच्चों ये जो है ये आपके पास एक 50 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, और ये जो है ये भी कितना है, ये भी आपके पास लगभग 50 डिग्री ही है। तो देखा आपने कि ये दोनों एंगल जो हैं वो दोनों एंगल ही सेम है। तो ये है कॉपी ऑफ एंगल। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल। अब बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या होगा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल होगा कि एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे कि अभी पिछले टॉपिक में हमने समझा था कि किस तरीके से हमने 60 डिग्री को बाइसेक्टर किया था। किस तरीके से किया था, हमने उसका 30 डिग्री का एंगल बना के। इसी तरीके से हमने 120 डिग्री को भी बाइसेक्टर किया था। किस तरीके से, 60 डिग्री का एंगल बना के। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कंपास की हेल्प से पहले बनाएंगे 60 डिग्री का एंगल, फिर उसको बाइसेक्ट करेंगे। तो एक रैंडम लाइन बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये एक लाइन सेगमेंट हमारे पास आ गया। अब ये लाइन सेगमेंट आ गया हमारे पास, अब हमें क्या करना है, कंपास की हेल्प से यहां पर हमें नीडल रखनी है और यहां पर हमें नीडल रखनी है, और इस तरीके से एक हमें सर्कल बना लेना है या आर्क लगा लेंगे और ये हो जाएगा एक सेमी सर्कल आपके पास। अब 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कंपास को उतना ही ओपन रखना है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर नीडल को रखकर इस तरीके से आपको एक आर्क लगा लेनी है। अब इस तरीके से आर्क लगाने के बाद आपके पास एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, जिसको आप क्या करेंगे, इस तरीके से मिला देंगे। तो ये आपके पास आ गया 60 डिग्री का एंगल। अब इसको बाइसेक्टर बनाने के लिए, यानी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कंपास को उतना ही ओपन रखेंगे। यहां पर 0 पॉइंट पर हम एक आर्क इस तरीके से लगाएंगे और
60 डिग्री से एक आर्क इस तरीके से लगा लेंगे तो क्या होगा, आपके पास एक इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को यहां पर ओरिजिन से मिला देंगे। इस तरीके से तो ये जो आपके पास एंगल आया, ये आया 30 डिग्री, जो एग्जैक्ट 60 डिग्री का हाफ है। तो ये हो गया बाइसेक्टर ऑफ एंगल। तो बच्चों आज जो हमने टॉपिक समझे वो थे कि कैसे हम एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं जिसके लिए हमें रेडियस भी होगी। उसके बाद हमने समझा कि किस तरीके से कंपास की हेल्प से हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देन हमने समझा कि कॉपी ऑफ लाइन सेगमेंट कैसे बनाया जाता है। फिर उसके बाद हमने कंपास की ही हेल्प से परपेंडिकुलर को बनाना सीखा। फिर उसके बाद हमने सीखा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कि एक परपेंडिकुलर को 2 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है, ये हमने जाना। फिर हमने बच्चों उसके बाद सीखा कि एंगल्स कैसे बनाए जा सकते हैं कंपास की हेल्प से, जिसमें हमने कुछ बेसिक एंगल्स को ड्रॉ करना सीखा, जिसमें हमने 120 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री और 30 डिग्री के एंगल्स को बनाना सीखा। तो बच्चों उसके बाद हमने सीखा कॉपी ऑफ एंगल एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एक गिवन एंगल की कॉपी कैसे बनाई जा सकती है और एक एंगल को बाइसेक्ट यानी कि उसको 2 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड किया जा सकता है। तो बच्चों ये था इंट्रोडक्शन पार्ट जिसमें हमने काफ़ी फिगर्स को ड्रॉ करना सीखा जो अभी हमने डिस्कस की। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे, तब हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।